क्वेश्चन गिवन है साइन 10 साइन 50 साइन 60 साइन 70 इज इक्वल टू √3/16 के बराबर हमें लाना है। ठीक है, तो जिसमें से साइन 60 तो ठीक है, जाना पहचाना सा है काफ़ी। इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें पता होती है। लेकिन साइन 10 साइन 50 और साइन 70 इसके फॉर्म चेंज करने पड़ेंगे। अब इसके फॉर्म ऐसे हम चेंज करेंगे, साइन 60 तो साइड में ले लो, ये साइड में ले लिया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से 1/2 लगा दिया। ठीक है, अब इसका एडजस्ट कर रहे हैं, 2 डिवाइड में लिया है तो साइन 10 साइन 50 को एक साथ रखो और 2 मल्टीप्लाई में ले लो। क्यों? क्योंकि 2 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा, नहीं बैलेंस में हो जाएगा। ठीक है, और साइन 70 साइड में चल रहा है, उसे चलाते रहो। फिलहाल हम ये फॉर्म लेकर आए हैं साइन 10 साइन 50 इंटू 2, क्योंकि बाहर एक जगह डिवाइड हम 2 करे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से समझ में आता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। क्या? 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ तो हमें साइन 60 की वैल्यू मालूम है √3/2, तो ये ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर देना। अब 10 माइनस 50 तो -40 के बराबर होगा, 10 प्लस 50 60 के बराबर होगा। कॉस 60 की वैल्यू मालूम है 1/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 के होती है, तो यहाँ पर -1/2 लिख दो, क्योंकि 10 प्लस 50 कॉस 60 होगा। ठीक है, बाहर कॉस साइन 70 चल रहा है, चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉस -40 बच रहा है, -40, वाह। तो √3/4 एक चल रहा है, साइन 70 एक चल रहा है। साइन 70 साइड में ले लो इधर, तो हमने इधर पे ले लिया, बस बाजू में खसकाया, कुछ नहीं किया है। कॉस 40 -1/2, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस कॉस थीटा के बराबर होता है, इसीलिए कॉस -40 कॉस 40 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब उसके बाद देखो कॉस 40 और साइन 70 को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि कुछ नो कुछ फॉर्म चेंज हो, कुछ कुछ आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो, तो यानी साइन ए कॉस बी कुछ दिखते हैं। चलो, तो √3/4 पहले अंदर भेजो, √3 इसको मल्टीप्लाई किया, √3 इसको 4 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला एक हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये मिलाकर एक टर्म हो गया। और √3 4 770 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 70 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/8 साइन 70 बराबर। तो दो टर्म में अभी हमारा फ़िलहाल ये चल रहा है। इसके बाद देखो अब 70 को क्या कर सकते हैं हम? 90 माइनस 20 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 90 माइनस 20 से कुछ बनेगा। और कॉस 40 चल रहा है और √3/8 70 चल रहा है, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस 20 के बराबर हो गया। यहाँ भी कॉस 40 है, ठीक है ना, कॉस 20 हो गया ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए अभी तक के। अब यहाँ पर देखो शायद कुछ और आइडेंटिटी लगे, अभी तो नहीं लग रही है। हाँ, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करा दें इस वाले को, 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। 2 कॉस ए कॉस बी, फिर तुम्हारा आइडेंटिटी ओपन हो सकता है। 2 कॉस ए, तो 2 मल्टीप्लाई में कराएंगे यहाँ पर, तो नीचे डिवाइड में 2 करना पड़ेगा, तो 4 2 8 हो जाएगा ये, और 2 यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि तुम रिड्यूस करोगे, 2 1 2, 2 4 8, तो √4 आ जाएगा, डिवाइड में 4 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर। तो अंदर भेज दिया हमने 2 कॉस ए, मतलब कॉस 20 कॉस 40 कॉस ए कॉस बी। अब ये लग जाए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, माइनस ये जो चल रहा है इसे चलाओ, अभी रुक जाओ, कुछ मत करो। तो ये हो जाए कॉस 60 और 20 माइनस 40, ये कॉस -20 हो जाए, मतलब कॉस 20 हो जाएगा एक तरीके से। कॉस 60 की वैल्यू हमें मालूम है, हम वैल्यू ओपन कर सकते हैं। अब कॉस जो 20 है, क्या इसको हम -20 को 90 माइनस 70 कर सकते हैं, या 20 कॉस -20 कॉस 20 समझो, कोई कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो 90 माइनस 70 भी 20 के बराबर होता है। तो ऐसा क्यों किया था? 90 माइनस 70 इस फॉर्म में क्यों लिखा? इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि बाहर देखो साइन 70 चल रहा है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से फॉर्म मेकअप होगा। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू ओपन कर देना। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 70
देखो हाँ, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन 70 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये √3/8 को कॉस 60 की वैल्यू ओपन कर लेना, तो 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा √3/16, क्योंकि यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा। और ये हो रहा है तुम्हारा साइन थीटा साइन 70 के, तो √3/8 इधर मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक है, ये इसको कर देना साइन 70, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। फिर इस वाले टर्म को इससे और इससे, यानी कॉस 60 मतलब 1/2 से, और इससे साइन 70 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। मल्टीप्लाई करा लिया हमने। अब क्योंकि बाहर देखो √3/8 एक माइनस में बैठा हुआ है, और एक ये वाला तुम्हारा प्लस में है, तो माइनस प्लस का एक बार माइनस में बैठा हुआ था ना, माइनस प्लस कट जाएगा, तो √3/16 आ गया। ठीक है, तो ठीक है, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रैक्टिस कर करके ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपका हाईलाइट है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 7a इज इक्वल टू पाई, ठीक है, 7a इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट कॉज ए कॉस 2a कॉस 3a इज इक्वल टू 1/8। ये प्रूफ करना है अगर 7a पाई के बराबर है तो इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि 7a इज इक्वल टू पाई तुम्हें गिवन है। अब प्रूफ तुम्हें करना है कॉज ए टू कॉज ए 3a इज इक्वल टू 1/8। कॉज ए कॉस 2a कॉस 3a कॉज ए कॉस 2a कॉस 3a 1/8 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुम्हें गिवन है कॉज ए कॉस 2a कॉस 3 में ऊपर नीचे टू साइन ए से मल्टीप्लाई करा लेंगे। न्यूमरेटर में भी टू साइन ए और नीचे डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करा लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसकी एक आइडेंटिटी लगेगी साइन 2a की। ठीक है, तो आपका देखो आपने मल्टीप्लाई किससे कराया है, टू साइन ए से। ठीक है ना, टू साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया हमने। तो इस एक्सप्रेशन में जो तुम्हारा क्वेश्चन गिवन था कॉज ए कॉस 2a कॉस 3a, ओके, ये आपने मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब देखो टू साइन ए कॉस के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ना, टू साइन ए कॉस ए, इतना आगे पकड़ लो ये। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2a लिख दिया, बाकी वैसे ही रख दिया, कॉस 2a कॉस 3a वैसे ही लिखा, और नीचे टू साइन ए, क्योंकि ऊपर नीचे टू साइन ए से मल्टीप्लाई कराना पड़ा था। अब हम क्या करेंगे, वापस टू साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे। नहीं, टू साइन ए क्यों, क्योंकि टू साइन ए तो नहीं, टू से सिर्फ टू से कराना पड़ेगा, क्योंकि साइन तो ऊपर है, तो ऊपर नीचे टू और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू साइन 2a हो जाएगा, तो वापस से एक आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हमने क्या किया, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये नीचे तो हो गया टू, टू नीचे था, तो ये तो हो गया 4 साइन ए, ऊपर टू से मल्टीप्लाई किया तो टू साइन 2a हो गया, टू साइन 2a कॉस 2a कॉस 3a, ये चल रहा है। तो टू साइन 2a कॉस 2a का मतलब ये हुआ, टू साइन ए कॉस ए को अगर हम आइडेंटिटी पकड़े तो साइन 4a हो जाएगा। साइन मतलब कि टू साइन ए कॉस ए किसके बराबर है, साइन 2a प्लस साइन ए के डबल हो जाता है ना, तो टू साइन 2a, तो 2a का डबल 4a हो जाएगा, साइन 4a बराबर ना। तो टू साइन 2a का डबल क्या मतलब, साइन 2a का साइन 4a हो जाएगी आइडेंटिटी। ठीक है, आप सोचो 2a इज ए, तो ए होता है तो 2a होता है, तो 2a है तो 4a हो जाएगा, है ना। तो फिर ये आ जाएगा साइन 4a कॉस 3a अपॉन 4 साइन ए। वापस से सेम, और क्या कुछ देख लो, अगर वापस टू टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू साइन ए 4a कॉस 3a, ये नहीं बनेगा क्योंकि कॉस 3a आ रहा है ना, 3a से तो नहीं बनेगा। अगर बाई चांस यहाँ पे टू टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू साइन
समझो यहाँ पे 4a है तो यहाँ भी 4a होना चाहिए फिर कॉस का, तो यहाँ तो नहीं बनेगा। खैर, अब आपको ये गिवन था कि 7a इज इक्वल टू पाई के बराबर, ये गिवन मतलब यही आपका गिवन था, 7 इज इक्वल टू पाई, 7a पाई के बराबर है। ठीक है, तो 7a इज इक्वल टू पाई, और फिर हमने क्या किया, 7a को स्प्लिट किया, 7 4a प्लस 3a, 7a हुआ ना इज इक्वल टू पाई, 3a उधर जाके माइनस करा दिया पाई से, -3a, ये आ गई ये वाली लाइन, 4a पाई -3a, 4a की जगह, ये 4a की जगह पाई -3a लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस फॉर्म में हमने लेकर आ गए, 7a को स्प्लिट किया 4 और 3 में, 3 उधर जाके माइनस करा दिया। अब देखो साइन पाई -3a 4a की जगह लिख दिया, और कॉस 3a अपॉन 4 साइन ए जो चल रहे चले। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। साइन 180 है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन 3a हो जाएगा, पूरा ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन 3a हो जाएगा। और ये कॉस 3 है, ये साइन 3a है। ठीक है, साइन 3a कॉस 3 मतलब साइन ए कॉस बी, और नीचे क्या चल रहा है, 4 साइन ए चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, वापस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 क्योंकि सेम सेम हो गया ना। अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए की आइडेंटिटी लग जाएगी, सेम सेम एंगल हो गया इसलिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो नीचे तो 8 हो जाएगा, ऊपर 2 साइन ए कॉस ए के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब वही वक्त 2 साइन 3a कॉस 3a हो गया। तो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, बोलो। साइन, अगर आप ये देखोगे यानी 2 साइन ए कॉस ए, अगर आप ऐसे करो तो साइन 2a होता है, बराबर डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2a मतलब साइन 3a का साइन 6a हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, नीचे 8 साइन ए चल रहा है, ऊपर 6 साइन ए है। अब वापस क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट मारेंगे यूजिंग द, अब ये 7a को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 6a माइनस ए में करेंगे, यहाँ 6a आ गया ना, 7a को हम क्या करेंगे, 7a मतलब 6a प्लस ए, ऐसे बना लेंगे, इज इक्वल टू पाई हमारी जो दिया था पहले इन्फॉर्मेशन, ए उधर जाकर माइनस करा लो, तो आपकी बार 6a आ जाएगा पाई -a के बराबर। यहाँ 6a की जगह रख देंगे जो ये मेरा चल रहा था, पाई -a, पाई -a मतलब 180 माइनस ए साइन ए के बराबर हो जाएगा, ये साइन ए आ गया। ठीक है, और नीचे 8 साइन ए चल रहा, साइन ए कट गया, 1/8 आ गया। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं गिवन है 10, हाईलाइट वाला क्वेश्चन है, पाई/4 प्लस θ/2 प्लस 10 इन ब्रैकेट पाई/4 माइनस θ/2 इज इक्वल टू 2 सेक ए, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है, 2 सेक ए के बराबर, पाई/10 पाई/4 प्लस θ/2 फिर प्लस 10 पाई/4 माइनस θ/2। ठीक है, अगर पाई/4 को ए मान लो, थीटा को बी मान लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी, ऐसा सोच सकते हैं। तो tan ए प्लस बी किसके बराबर होता है, इस के बराबर होता है, और tan ए माइनस बी किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये तो एक काफ़ी मतलब फैमिलियर ये आइडेंटिटी है tan की, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी का। क्योंकि tan यहाँ पर कुछ इस तरीके से था, तो हम जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे समझो पाई/4 का रोल प्ले कर रहा है, जहाँ बी है वहाँ पे θ/2 लगा देंगे, तो ये हम लोग लगा देंगे। ठीक है, दूसरे वाले में था तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 10 पाई/4 कितना होता है 45 डिग्री, 1 हो जाएगा,
थीटा बाई टू तो हमें नहीं मालूम, थीटा का तो पता नहीं क्या है। और इसी तरह नीचे वाला भी 1 हो जाएगा, माइनस टेन थीटा बाई टू। अब टेन ए माइनस बी कैंडी लगा देंगे यहाँ पर, ए की जगह पाई बाई फोर, बी की जगह ये। इसको भी थोड़ा ओपन कर देंगे, ए माइनस टेन थीटा बाई टू, ए प्लस टेन थीटा टू। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी देखो कि दोनों साइड प्लस है ना। टेन ए प्लस बी प्लस टेन ए माइनस बी, तो उसी तरह उसके भी वन साइड को, मतलब दोनों साइड को हमने प्लस कर दिया। ठीक है ना, समझ गया ना। मतलब ये वाला था ना, दिस प्लस दिस था क्वेश्चन में, तो बस यहीं पे हमने दो इसके दोनों आंसर को हमने इस तरह प्लस कर दिया, ये वाले आंसर को। तो ये आंसर प्लस कर देंगे, तो जब प्लस करेंगे तो कुछ इस तरीके से टर्म निकलेगा। ठीक है ना, वन साइड और दोनों साइड प्लस कर रहे हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, बराबर ना। तो दोनों का आंसर को आपको प्लस कर देना है, क्योंकि हमें यही मांगा है ना, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू मांगा गया है। तो फिर क्या करोगे, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम्म, यहाँ पर ऊपर नीचे इसके न्यूमरेटर में वन प्लस टेन थीटा बाई टू और नीचे वन प्लस टेन थीटा बाई टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाले डिनोमिनेटर से वन माइनस थीटा प्लस थीटा बाई टू और वन माइनस थ्री नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह ये स्क्वायर में आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए तो बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करो, आइडेंटिटी तुम्हें ओपन करना पड़ेगा। उसको देख लो, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपका ओपन हो जाएगा, वन माइनस ए माइनस बी का समझो है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में ओपन हो जाएगा। और ये वाला तो पूरा पूरा आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी की, तो आइडेंटिटी तुम्हें लगाना पड़ेगा, लगा के सिंप्लीफाई करना है बस। सिंप्लीफाई करना, उसके बाद ये एक एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। अब हमें पता है कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो बस क्योंकि ये की बार नीचे माइनस में ऊपर प्लस में, लेकिन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ऊपर माइनस रहता है नीचे प्लस रहता है, तो वन अपॉन कॉस से ओपन होगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू ऊपर रहेगा। ये देखो, अगर इसकी आइडेंटिटी देखो कॉस थीटा की, वन प्लस नीचे रहेगा, तो कॉस थीटा का वन अपॉन कॉस में ओपन होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस है, ये नीचे माइनस है ना। आइडेंटिटी क्या मांग रही, ऊपर माइनस नीचे प्लस मांग रही, और टू एक मल्टीप्लाई में लगा है तो टू एक यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो वन अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो बस वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, टू सेक थीटा हो जाएगा। समझ गए।